जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमस्ते गुरु जी। I'm feeling so blessed. Big thank you, Maharaj, for giving this opportunity. Such a blessed feeling to share my journey with everyone. Uh, it's an honor कि मुझे ये opportunity मिली महाराज जी। महाराज जी आपकी वड्याई करना is not only a great feeling, but it is a big responsibility. एक ऐसी जिम्मेदारी जो I cannot do it on my own. Uh, I need your guidance. आपका आशीर्वाद, आपकी blessings और grace से ही मैं आपकी ये जिम्मेदारी पूरी कर सकती हूँ। हे मेरे मालिक, मुझ में इतनी ना क्षमता है ना काबिलियत कि मैं आपका गुणगान कर पाऊं विदाउट योर आशीर्वाद। सो हे मेरे दाता, प्लीज टेक ओवर, ब्लेस मी। वही भाव डालना गुरुजी जिससे सुनने वाले का भी भला हो, बोलने वाले का भी भला हो, और जो आप सबको सुनाना चाहते हो। तो हे मेरे मालिक, आपके मंत्र जाप से मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। So Sangat ji, let me start from the very beginning. I will take you back to the year 94-95 to Greater Kailash in Delhi. I am now in Canada. Uh, Greater Kailash में Mama was a teacher actually at a school, and मम्मा की एक colleague ने बताया था कि जीके में एक गुरुजी हैं। तो हम भी एड्रेस लेके उनसे गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। पापा who comes from defense background, my mother who was a teacher at that time, and my sister and myself, हम चारों गए थे। And I will just describe to you the darbar so that you can also visualize as I go back in my memory of that time. तो जीके में बेसमेंट में गुरुजी की संगत लगती थी उस टाइम पे। 3-4 सीढ़ियां जैसे नीचे जाके बेसमेंट थी, और रेड वॉल टू वॉल कारपेट था, ब्यूटीफुल ब्राइट रेड, वेरी वाइब्रेंट। The whole environment was very blessed, and you felt very positive energy as you walked into the darbar. Uh, संगत नीचे वॉल टू वॉल कारपेट जो बिछा हुआ था, जो मैंने बताया आपको, वहां पे बैठती थी। आई कैन स्टिल पिक्चर गुरुजी इन हिज satin silk, वो चोला में होते थे, अगेन वेरी ब्राइट नाइस कलर्स। एंड गुरुजी ऐसे उस टाइम पे लाउड शब्द वाणी बजती थी। मुझे याद है भाई हरबंस जी जगाधरी वाले जो हैं, उन रागी के भजन, सॉरी, शब्द बजते थे, और लाउड बजते थे। नॉट ओवरली लाउड, बट लाउड सो दैट संगत कुड फोकस ऑन द शब्द बानी। मुझे पंजाबी, सिंस आई कम फ्रॉम अ हिंदू पंजाबी फैमिली, वो शब्द समझ आते थे, बहुत अच्छे लगते थे। एंड गुरुजी संगत में बीच बीच में जैसे हम बैठे हुए हैं तो वो चलते थे। आई डोंट नो, मे बी ब्लेसिंग अस, या वैसे तो गुरुजी को कोई ऐसी जरूरत नहीं कि वो चल के वहाँ हमारे बीच में ब्लेस करें, बट आई आई डू रिमेम्बर दैट वेरी डिस्टिंक्टली कि वो बीच में चलते थे। दरबार हॉल के पीछे एक छोटी सी किचन पैंट्री सी होती थी, वहां से जल प्रसाद आता था। Yes, cleanliness, something very clear in my mind. बहुत clean होता था, not a drop of water on the kitchen counter. जल प्रसाद आता था, वहाँ सेवादार आंटी होती थी, वो वाइपर से क्लीन करती रहती थी कि no, there should be no mess. No, Guruji is very particular about this. So this was the
and yes, which everybody knows about, Guruji's divine fragrance. बहुत बहुत fragrant environment होता था. So this was the setting of the darbar, the beautiful feeling one used to have. So we used to go very often in the evenings. जब वहाँ पे जाने का मौका मिलता, गुरुजी की के दर्शन होते थे, उनसे बातचीत भी होती थी. अ, जलंधर जाने का भी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी. हम जलंधर भी गए. वहां पे मम्मा को उन्होंने चम्मच से उनकी बैक एक को ठीक किया, अपने चरणों के दर्शन दिए. उसमें पद्म थे, जय गुरुजी, शुक्राना मालिक, इतनी ब्लेसिंग की. पापा को उन्होंने डिवाइन प्रसाद दिया, ब्लेस किया, लोटा ब्लेस किया. अ, हम घर पे जब बैठे होते थे, बिकॉज अब हमारा एक बहुत अच्छा सा एक रूटीन बन गया था, बहुत अच्छा लगता था. घर पे हमने कैसेट्स ली हुई थी, शब्द जो हम सुनते थे वहां पे. अ, अ, रखी चरना दे कोल, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, ये सारे हम भजन जो उस टाइम पे सुनते थे, वो कैसेट फॉर्म में हमने हरबंस जी की कैसेट ली हुई थी, तो वो हम घर पे भी सुनते थे. बहुत आनंद आता था. एंड इट वाज what what can I say, it was a very happy phase of life, and one was not aware of the beautiful blessings that were coming. हम कई बारी घर पे होते थे तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी. there used to be a whiff of fragrance randomly. हम जैसे my sister and I are sitting, या कोई बात कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो एकदम से जब खुशबू आती थी तो we used to say, ओ गुरुजी की खुशबू. and we used to just मनी मन हम प्रणाम करते थे, एक्नॉलेज कर देते हैं कि अगर खुशबू है तो गुरुजी भी अंग संग ही यहाँ पे ही हैं, तो जय गुरुजी बोलते थे. सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल कनेक्ट. दिस वाज अ ब्यूटीफुल फेज ऑफ वंस लाइफ. पर फिर पता नहीं क्या हुआ संगत जी, देयर वाज अ बिग बिग डिस्कनेक्ट. A disconnect which is very mysterious, very mystical, maybe karmic. पता नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ. Questions up in the air, but only Guruji knows कि क्या उस टाइम पे हमारी blessings की need थी, या हमारे कुछ ऐसे कर्म थे. There was a disconnect. Mama is no more. So we don't know what happened. I don't also recall. Papa doesn't have that recollection to why that happened and how we got disconnected. Uh, but now coming back to the more recent present, December of 22, I am filling up my OCI application form, and there is a requirement कि उसमें मुझे एक photograph लगानी है. तो मैं अपने फ़ोन पे गूगल करती हूँ which is the nearest photo studio near me. तो उसमें बड़े ऑप्शंस जो पॉप अप होती हैं, उसमें the one that catches my eye is शुक्राना फोटो स्टूडियो. सो एज द वर्ड सजेस्टेड शुक्राना, तो मैं समझ गई कि ये तो कोई गुरुजी के फॉलोअर हैं. बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट संगत जी, एट दैट टाइम देयर वाज नो देयर वाज नो पुल बिकॉज ये गुरुजी के फॉलोअर हैं. बट देयर वाज अ पुल के ओ ये तो कोई अपना देसी भाई लगता है, चलो पास में ये फोटो स्टूडियो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वॉलमार्ट मैं यहाँ चली जाती हूँ, यहाँ से खिंचवा लेती हूँ. I go to the photo studio, and I was the man at the shop studio. The owner tells me कि एक फोटो खींच रहे हैं अभी, उसके बाद आपका टर्न है, you're next in queue. So I said okay, I'm waiting. तो मैं उनसे बात करती हूँ. मैं कहती हूँ आप इंडिया से हैं, तो बात शुरू होती है. तो मैं कहती हूँ आप गुरुजी के फॉलोअर हैं, तो कहते हैं हाँ जी हम. एंड मोर सो मेरे से ज्यादा मेरी वाइफ फॉलो करती है. तो मैं बुला दूं. बिफोर मैं हाँ ना कुछ भी बोलती, तो उन्होंने उनको आवाज लगा दी, ऋतु करके उन्होंने आवाज लगाई. तो एक उनका प्राइवेट रूम था जहाँ पे हम खड़े बातें कर रहे थे. तो वो प्राइवेट रूम जो दरवाजा था वो खुलता है. सामने एक जो वॉल है जो मुझे फेस कर रही है, उसमें गुरुजी का फुल लेंथ ब्यूटीफुल स्वरूप. I see the Swaroop. At that time, of course, I called it a photograph. I see that long portrait, and that
that's just a confirmation कि हाँ हाँ ये तो वही गुरुजी हैं जिनको हम मिले थे years back. अब तो बस मैं अपने मन में कंफर्म करती हूँ, हाँ हाँ शुक्राना एंड जय गुरुजी ये वही हैं, and कुछ कोई अभी भी कनेक्ट नहीं है. तो वो आंटी निकलती हैं, उनके हाथ में चाय का ग्लास है. एंड नाउ व्हेन आई रेमिनिसेंस तो मुझे लगता है कि हाँ वो मेरा शायद पहला सत्संग था. अ, गुरुजी वहाँ पे थे. कुछ ही टाइम पहले वो स्टूडियो खुला था, वहाँ पे सत्संग हुआ था, गुरुजी की गद्दी लगी थी. अ, वो वहाँ पे चाय प्रसाद लेके मेरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं. मैं उनको अपने बारे में, यही जीके के डेज़ के बारे में बताती हूँ, और हमारा एक छोटा-सा सत्संग वहाँ पे होता है. एंड शी टेल्स मी कि डुगरी मंदिर, जालंधर मंदिर, छोटा मंदिर, और वो ऐसे ही थोड़ी बहुत बात बताती हैं. और मुझे कहती हैं कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा दूँ. तो अब किसी को मुँह पे क्या मना करना वाली बात, तो मैं कहती हूँ हाँ जी ठीक है. मैं अपना नंबर उनको दे आती हूँ और मैं घर आ जाती हूँ. Without realizing that Guruji has reinitiated me. So जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक. मुझे उस बात का एहसास भी नहीं हुआ उस टाइम पे. वो स्वरूप जब गुरुजी ने, जो सामने मेरे था, जो मुझे उस टाइम पे दर्शन हुए उनके, वो ही एक काफी था टू ब्रिंग मी बैक टू इनटू हिज फोल्ड इन माय अवेयरनेस. तो मैं घर आती हूँ और अब मेरी एक थोड़ी-सी क्वेस्ट सी एक शुरू हो जाती है, क्यूरियोसिटी शुरू हो जाती है टू लर्न मोर अबाउट गुरुजी के. ये तो वही गुरुजी हैं जो जीके में हम जिनके पास गए थे. तो इन आंटी ने मुझे डुगरी मंदिर और जालंधर मंदिर का बताया, तो आई वांट टू नो मोर अबाउट हिम, आई वांट टू लर्न मोर. सो आई स्टार्ट टू गूगल हिम, आई स्टार्ट टू यूट्यूब गुरुजी's सत्संग्स. और मुझे बहुत सत्संग्स मैं सुनना शुरू कर देती हूँ नॉनस्टॉप. ना बॉलीवुड सीरियल्स, टीवी, मेरा कुछ किसी में इंटरेस्ट नहीं रहा. मैं सिर्फ, ये 4th दिसंबर की बात है, मैं घर जब आई और उसके बाद मेरी ये क्वेस्ट सी शुरू हो गई. एंड एट द सेम टाइम मैं कॉन्स्टेंटली अपना फ़ोन भी चेक कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे वो व्हाट्सएप का इनवाइट आया नहीं है. तो साथ-साथ वो क्वेश्चन भी बार-बार में चल रहा है, मे बी मेरे आई हैवंट बीन एडेड, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ. दोज़ डाउट्स, फियर्स, जो भी एंग्जायटीज़, जो भी कह लीजिए, वो एक एक एट द बैक ऑफ माय माइंड मेरा शुरू हो गया कि नहीं, मेरे को नहीं उन्होंने ऐड किया. और एक बहुत इच्छा भी हो रही है कि ऐड हो जाना चाहिए. तो साथ-साथ मैं सुन रही हूँ सत्संग्स, एंड आई एम listening about mostly about Empire State, Jalandhar Mandir, and बड़ा मंदिर गुरुजी ने बनवाया. सो नई संगत इज टॉकिंग अबाउट गोइंग टू बड़ा मंदिर. मेरे को वो लिंक नहीं मिल रहा कि जीके में भी गुरुजी वहां पे बैठते थे. व्हाई इज नोबडी टॉकिंग अबाउट दैट फेज ऑफ गुरुजी's लाइफ. एंड I'm Guruji makes me listen to Sabina Kochar auntie, Varun Kochar uncle's satsangs, and they talk about that time, that space, and the puzzle pieces start to fall in place. तो मुझे पता चलता है, अच्छा वहां से गुरुजी छोटा मंदिर गए थे और उसके बाद जो सबको पता है बड़ा मंदिर बनवाया उन्होंने. So by this time I have I mean, yes, on 6th December, I do get added to the WhatsApp group. Thank you for that, Guruji. क्योंकि उससे अब मैं Zoom सत्संग्स पे जो आते थे, उसमें वो अटेंड करने लग गई. गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग्स पे जाने की दात बख्शी, तो मैं फिजिकली जाने लग गई वर्चुअल से. जब मैं संगत में बैठने लग गई, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, सबका मुझे इम्पोर्टेंस पता चलने लग गया. आई started to interact with more sangat, listen to more satsangs. ऑनलाइन लाइट ऑफ डिविनिटी और शिव पुराण पढ़ने का गुरुजी ने
bless किया. And now I have, in this meanwhile, I am starting to get more aware of my blessings. I'm starting to talk to Guruji in my thoughts, and I'm also starting to record my interactions with Maharaj Ji. तो आई थिंक सबसे पहला तो जो मैं जिस ओसीआई कार्ड के लिए जो मैं गई थी, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी कि इट वाज अ ब्रीज. संगत जी, दिस इज अ वेरी बैक एंड फोर्थ प्रोसेस. देयर इज अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड. Many people have been sent back by the OCI office because कभी डॉक्यूमेंट है, कभी स्पेलिंग कुछ एरर है, कभी कुछ एरर है. For some reason, some trivial reason or the other, they've been many back and forths for my friends and family. Even last week, my brother-in-law was told to come back with certain things which were missing on his application. So मेरे साथ ये हुआ कि मैंने एक अपॉइंटमेंट जो ली हुई थी फॉर द ओसीआई एप्लीकेशन, वो 30th दिसंबर की थी. एट दैट टाइम यहाँ पे वर्क बहुत ही कम हो जाता है बिकॉज क्रिसमस एंड न्यू ईयर हॉलीडेज आर on and people go on leave. तो skimpy staff and less work and बहुत delays होते हैं. तो वैसे ही पता था कि शायद इस बारी 30th वाली मेरी जो डेट रहेगी वो बेकार की रहेगी. बट I was working towards it कि नहीं, मुझे करना है. Let's see how much I am able to achieve. With this open mind कि हाँ हो सकता है एक और डेट लेनी पड़ेगी. So जो 30th दिसंबर की मेरी डेट थी, तो उससे पहले मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए था from another office organization जो मुझे नहीं मिला था, पासपोर्ट सरेंडर का. एंड मेरे को क्योंकि 29th तक मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं आया था, सो आई वाज प्रीटी श्योर एंड सो वाज माय हस्बैंड कि ये तेरा काम कल हो नहीं पाएगा, दोबारा से ही डेट लेनी पड़ेगी. 29th, 4 o'clock in the evening, I received my certificate, which is an important document for the OCI application package. After that, I go get my draft made, which is the fee for the application. And the next day on 30th, I deposit my whole application package at 8 or 9 in the morning as planned. Timelines were like to the T. My OCI process was so smooth. It was just like कि वो बैठे हैं मेरे से, उन्होंने form लिया, not a paper out of order, everything taken, everything submitted. I get my OCI, even though it is a holiday time. बहुत ही कम प्रोसेसिंग टाइम में मेरा जनवरी में, फरवरी, आई एम नॉट टू श्योर, सॉरी, बट मच लेस एंटिसिपेटेड टाइम में मेरा ओसीआई आ जाता है विदाउट एनी हिकअप्स. इट वाज इट वाज द फर्स्ट, यू नो, फर्स्ट थिंग that I get aware कि ये मैं अपने आप तो नहीं कर सकती. This is definitely some force with me which really worked me through it. And so is my husband. Like ये तो कमाल हो गया. And actually वो it was a magical thing for me. And जैसे गुरुजी कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार. So that was my first चमत्कार, so to say, tangible result कि मेरे को चक्कर ही नहीं लगे, मुझे धक्के ही नहीं खाने पड़े. It just came. So it was the first awareness कि हाँ, चमत्कार है ये, this is magical, and this is something which I am beginning to enjoy, that Guruji is present in my life and is working things around for me. So, and even other instances where I felt कि कभी जैसे बच्चों को मुझे वॉक इन क्लिनिक में लेके जाना है, एंड यहाँ पे एक दो बारी मेरे बच्चों को एंटीबायोटिक्स, यहाँ पे बहुत ही कम ऐसा होता है, बट गला खराब में उसने एंटीबायोटिक दे दी एंड लेटर सेड नो, इट वाज प्रॉब्ली नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ही डिड नॉट हैव स्ट्रेप. सो मेरे को थोड़ा सा जब ये बीमार होते हैं तो लगता है कि Guruji, take me to the clinic of your choice. So show me some place where I should go. And when I go to a clinic A or B, जिस clinic में भी मुझे maybe butterflies या कोई ऐसा आपका चिन्ह दिखेगा, then that means I will go ahead with that. तो मैं जाती हूँ इस clinic में, और उन्होंने एक छोटा सा एक make believe play या एक setup, decorative setup सा बनाया हुआ है, उसमें butterflies रखी हुई हैं. So Jai Guruji, it is, I mean, he answers, he
he knows your state of mind. And Guruji and I started to interact. I started to follow whatever information I was getting कि संडे को अगर आप थोड़ा सा भी रेड पहन सकते हो तो आप पहनो. गुरुजी कहते थे इलेक्ट्रिक ब्लू इज नॉट द कलर वन शुड बी वेयरिंग. आई स्टार्टेड टू डू इन incorporate all and make those changes that Guruji had spoken to Sangat about, old Sangat. जैसे रिंग मैंने उतार दी, मैंने एक रूबी पहना हुआ था. आई टुक इट ऑफ. आई सेड नो, आई डोंट want to wear it now. I have Guruji. So, Sangatji, this is how my journey started, and awareness is something which now I was having. Guruji is with me. I will now come to my son's surgery satsang. This is in June of 23. हम actually Jan में गए थे एक ENT doctor के पास, specialist के पास. So my son, 7 years old at that time, was diagnosed with very big adenoids and tonsils. उसको sleep apnea का भी 50% केस था. तो ENT specialist had advised surgery. As parents हम बहुत confused थे, nervous थे. Surgery is surgery. Anesthesia is always at a risk, even though minor, but फिर भी एक डर सा था. Also, some second opinions had suggested कि he will outgrow the tonsils and adenoids, निकलवाने की जरूरत नहीं है. तो हम थोड़े कंफ्यूज थे, बट एट दैट टाइम हमने जैन में जब डॉक्टर ने कहा इफ यू आर रेडी वी कैन पुट यू ऑन द लिस्ट, एंड जब भी आएगा आपका नंबर वी विल कांटेक्ट यू. सो वी सेड नो हार्म. हमने अपना इसका नाम लिखवा दिया एंड वी सेड वी विल गो अहेड. उसको तो बोल दिया कि यस, एंड देन वी थॉट वी विल गेन टाइम कि वी विल थिंक अबाउट इट एंड इन द मीनवाइल सी व्हाट टू डू. सो ये जैन की बात थी. जून में जून 23 में I was sitting in the library. I was reading Light of Divinity online, and and my son was getting under the weather. उसको थोड़ा सा खांसी जुकाम शुरू हो गया था. तो that doctor's office calls me from the ENT, and there's a lady. She says कि आपके बेटे की surgery date has come, so it has been set for June 13th. So would you like to go ahead with it? I said, well, I'm right now outside. I will need to consult my husband and get back to you about the date. She said, if you decide not to, then we will take you up whenever next. It could be a few months from now. Already this had taken about 6 months. So anyway, मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया. She gave me time till the evening to get back to her and confirm if we were up for the surgery. I immediately called up my husband. He also couldn't take a decision upfront. So I said, चलो घर आते हैं फिर बात करती हूँ. So I started to drive back from the library, and on my way, Sangatji, I am talking to Guruji. There's nobody in the car. I'm like talking कि गुरुजी अब मुझे क्या करना है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा. वो तो अभी छोटा है और पता नहीं उसको थोड़ा खांसी जुकाम भी शुरू हो गया है. अब वो खांसेगा आफ्टर द ऑपरेशन तो उसको दर्द ज्यादा होएगी. I'm बात करती जा रही हूँ, पूछती जा रही हूँ, गुरुजी बताओ करना क्या है, क्या करूँ. Suddenly, Sangat ji, divine is his way of answering unimaginable. सामने से एक कार आती है, मतलब सामने से कार नहीं, सामने एक कार आती है एंड उसकी लाइसेंस प्लेट है 613. So Sangat ji, this is a date format we follow in Canada. The 6 meaning the month and 13 meaning the date. And he puts my glance totally, my vision is only on the license plate. And yes, Sangatji, Guruji talks to me even through license plates. So he puts my focus there and tells me 613, that is June 13th. I come back home and I tell my husband,
we are going ahead with the surgery on 13th June. And he's like, how come you're so sure? I said, well, bas ab karna hai, usi din karna hai. So I confirmed the surgery. My son, who is even till the day of surgery, just before 6 बजे सुबह से मतलब हम उसको नेबुलाइजर दे रहे हैं just to improve his cough because it's incessant. एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है उस दिन के वो देगा वो he finds him fit or not. He finds my son fit for the surgery. I just tell Guruji, you take over. You will do the surgery. And Jai Guruji, he comes out of the OT. His operation is done fine. He is fine. Obviously, he has those post-operative pain or jo bhi anesthesia ka effect. But now he's done with it. Guruji did it beautifully and he's healthy. He's fine. Shukrana, mere Malik. Anantam, anantam shukrana. I go ahead to September of that same year, 2023. संगत जी यहाँ साईं मंदिर है एंड वहाँ पे सत्संग के लिए मैं गई थी. After the satsang, they said if anybody wants to share satsang. So I raised my hand and I shared my Shukrana satsang for my son, also mentioning my old GK days, and I'm just saying my Shukrana and feeling overwhelmed. And just then, after I finish my satsang, and auntie calls me, and she takes out a bracelet with a locket swaroop of Guruji. And Sangat ji, till then, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप, कोई ब्रेसलेट, कोई लॉकेट, कोई कुछ नहीं था. मैं लोगों को देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था. मैं भी सोचती थी मेरे पास भी कुछ हो ऐसा जो आई कैन ऑल्सो ओन कि ये मैं अपने मंदिर में रख सकूं या मैं पहन सकूं. पर क्योंकि गुरुजी हमेशा यही कहते थे, मंगो नहीं मनो. And old Sangat also has always said, Guruji swarups were not easy to get. So I was always thinking I will work towards it. I would like Guruji to come to me at his own time when he feels it is the right time. So at that time, after the satsang sharing, this auntie calls out to me and she takes out a bracelet with a locket sarup of Guruji and gives it to me. And she hugs me and she says, he wants me to let you know he was always there with you. Such a big blessing. Satguru, बहुत बहुत प्यारे हो आप. He was always there with me. It just fills in all the gaps that I had in my thoughts. What happened? Why did you abandon us? Why did you just leave us? So that feeling of, no, I was always there with you, which I had never spoken to anybody. It just came to me. That answer came to me. He was always there. सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, मेरे नाल था और मेरे नाल रहेगा. This reassurance is so comforting, so uplifting. Guruji, शुक्राना 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 मेरे मालिक. I will now tell you how Guruji comes to you even in the sweetest of ways. Uh, it, it was a family trip, a road trip around Thanksgiving, October of 23, that we were making as a family. My husband, my kids, and myself. हम टोरंटो से न्यूयॉर्क जा रहे थे. एंड इट्स एन 8 hour लॉन्ग जर्नी. तो हमने शाम को शुरू की थी जर्नी. यही सोचा था 4-5 घंटे करके we'll do a night stay at a route on way and किसी होटल में ऑन वे ले लेंगे बुकिंग एट दैट टाइम. एंड फिर उसके बाद मॉर्निंग में ऑनवर्ड जर्नी, रेस्ट ऑफ द जर्नी वी विल डू, बिकॉज 8 hour एट अ स्ट्रेच विद किड्स बिकम्स अ लिटिल टीडियस. तो यही हमने सोचा था. तो हमने शाम को जब जर्नी शुरू की, रात तक जब इट बिकेम डार्क एंड लेट, तो तब
my husband said अब dinner भी कर लेते हैं, so we stopped at a fast food restaurant, and we were eating, and then my husband booked a hotel nearby in vicinity जो भी वहाँ पे दिख रहा था within a few kilometers. So एट दैट टाइम वो होटल साइट बिड पे डाला था, तो वो जब बिड करते हो तो आप जब पे करते हो तो आपको होटल का नाम और लोकेशन पता चलती है। तो जब हमें पता चली, सो वी स्टार्टेड एंड वी रीच द होटल लोकेशन, एंड वो चेन हमने पहले भी हम रहे हुए थे, बट नॉट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। हम वहाँ लोकेशन पे पहुंचते हैं संगत जी, इट इज अ हॉन्टेड, एकदम जैसे वीरान सी जगह, एंड the hotel seems to be very scary looking place, not a soul in sight। मतलब उसकी पार्किंग में भी कोई गाड़ी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई एंट्रेंस पे कोई चहल पहल नहीं। मतलब हम वहां तक इसकी जब गए तो ऐसे लगा कि हम बैक साइड पे तो नहीं आ गए, गाड़ी घुमा के फिर देख के आए, पीछे भी कुछ नहीं, आगे भी कुछ नहीं। सो इवन जब फ्रंट लॉबी तक भी द स्लाइडिंग डोर was like not opening. It seemed to be a very strange, shady place. My husband said, "No, there's no way we are going here with family." तो बिल्कुल भी नहीं। So we remove ourselves from them, मतलब वहां से निकल के हम गाड़ी घुमा के आगे निकलते हैं। So we see a high rise tall building, so वहां पे एक और होटल which is well lit, nice, मतलब busy place, parking में भी गाड़ियां खड़ी हैं, लोग अंदर बाहर भी हो रहे हैं। So it looked like, and we knew the hotel chain too, so we felt that yeah, this is the right place to be। So hotel porch के पास ही my husband parks the car, my kids and I stay in the car, and he goes to the lobby and asks the person at the bell desk, concierge pe, ke, I need a room for tonight. We are a family of 4 and I need 2 queen beds. So he says, sorry sir, we are all booked for the night, there's not a single room available. After a few minutes, my husband comes back, phone in hand, and he gets into the car. He calls up a few other hotels nearby. कहीं पे कोई room की availability नहीं है, and it's getting dark, and it is already dark actually, and it is night, really middle of the night, and my husband is getting frantic, panic, and feeling very responsible कि ये सब, this is lack of better planning on his part, and it's just getting a little too messy a situation for him कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा and कोई hotel room नहीं मिल रहा है। But that locket swaroop that was given to me on in Sai Mandir, I had, from the bracelet I had brought it to my neck, वो chain में मैंने डाल लिया था, मेरे पास हाथ में गुरुजी का वो स्वरूप पकड़ा हुआ था। I was just thinking about him। मैं usually कभी मंत्र जाप अपने आप ही बोलना शुरू कर देती हूँ मन में या जैसे भी। तो गाड़ी में ही इज डूइंग ऑल हिज कॉल्स एंड सर्चिंग ऑन हिज फोन, तो मैं पता नहीं कैसे गुरुजी prompts me to go inside and check। So I'm holding on to the locket swaroop and I say, okay, you keep doing your search, मैं अभी होके आती हूँ। So मैं अंदर जाती हूँ and I asked the help desk, the person, I said, you don't have a room for tonight, do you? He says, yes, we do। I said, but I need a room with 2 queen beds. I said, yes, that's exactly what we have। I'm like, but my husband just came in and he found out and you said there's no room। He said, just before you came in, there was a cancellation। Wow. Jai Guruji, Shukrana mere Malik। I almost run back to the car and I tell my husband, well, there's a room, hurry up and go get it। So this is how it worked out. And to give me that, perfect clarity and reassurance, the room that we got also added up to a number 7। So Jai Jai Guruji, Jai Maharaj, this is how sweet he is। He will never leave you, especially in the dark with your family, and at night when you know there is no other avenue, he is there, he will open up the avenue for you। Next day we went to New Jersey Mandir, Edison mein, we did our shukrana, we thanked him, we
we were so happy, so full of gratitude. My husband too, who doesn't completely believe yet, but I'm sure Guruji will work that also. वो भी उनको ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी स्वरूप से उनसे बात कर रहे हैं एंड कह रहे हैं, वेलकमिंग हिम इनटू द मंदिर एंड आस्किंग हिम टू सिट देयर इन द दरबार. सो थैंक यू मेरे मालिक. आई एम स्टिल वेटिंग. सारा परिवार जब जुड़ जाए तब और भी मजा आएगा इस जर्नी में. बट टिल देन, जैसे गुरुजी कहते हैं, परिवार का एक जन भी जुड़ जाए तो पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड दैट डे. So by this time, of course, my husband had realized that I was very connected with Guruji, and this could not have been possible without divine intervention. And the divine intervention came when we most needed it. So, November of the same year in 2023, गुरुजी ने कुछ ऐसी रूटीन बनाई है कि सुबह मॉर्निंग में मैं जब चाय बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं गुरुजी को ऑफर करूँ, उनके साथ चाय पीऊँ. तो तब क्योंकि मैं मंदिर में कोई ऐसा स्वरूप नहीं, तो मैं फैमिली रूम में ऐसे नीचे बैठ गई और गुरुजी को मैंने ऑफर किया. सामने सोफा था, सोफे में जैसे मैं इमेजिन कर रही हूँ गुरुजी बैठे हैं एंड आई एम ऑफरिंग हिम टी. That's how I used to do. And that day, that particular day, I was feeling very out of sorts, a little uh, low. It's very human. Some days are not too good, and you feel low, you feel lonely, um, you feel just not yourself. So it was one of those emotional days, and I'm just thinking about Guruji, and I'm visualizing Guruji on the sofa. And sometimes I'm in that semi meditative state. Kabhi aankheं khol rahi hu, kabhi बंद कर रही हूँ. एंड सडनली व्हाट आई सी इज के गुरुजी का पूरा स्वरूप, पूरा फेस का छवि is has emerged on the sofa back. I am totally taken aback कि ये, is this a fragment of my imagination? Is this for real? मैं कभी अपनी मतलब अपनी गेज को शिफ्ट करके देख रही हूँ. I'm trying to refocus. I'm turning on and off the light. Is it because of the light effect? Is it because the sofa and the light का कुछ ऐसा आ रहा है, या क्या मैं फोटो क्लिक करके जूम करके उसको देख रही हूँ? And yes, Guruji showed me his presence, and he still is Virajman on that sofa. It is so beautiful, Sangaji, how he shows his presence, and he just tells you, you make that direct connection, and I am with you. I'm never going to leave you. That blessing is still there on the sofa. That presence is still there on the sofa, and I feel so beautiful seeing it. Ke it is a big blessing. Anantam shukrana, mere Malik, for being uh, in this lifetime. We are together, and I just pray for whatever time, for whatever samaj I have, आप अंग संग रहना, सबके अंग संग रहना, सबके सारथी रहना. जैसे आज शब्द, तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू हर वक्त आप अंग संग रहो सबके, सब पे अपनी कृपा बरसाते रहो. I by now was given a desktop स्वरूप जो वुडन आते हैं from my husband. So thank you, Guruji, for that. I will now come to a very big, profound health satsang of my father. This is February of 24. 16th February, my father and my sister, my older sister, they traveled from Delhi to Sri Lanka. My sister had some training program, so she said, "Papa, abhi saath chalo, ghar pe kya akele rahoge?" So they went, and बाय 16th की इवनिंग में मुझे यहाँ पे कनाडा में अभी तक आ जाना चाहिए था, बट उसका कोई मैसेज नहीं आया. मैं बाहर थी, मैंने उसको मैसेज किया कि आप लोग पहुंच गए ठीक ठाक. तो आई थॉट कि एयरपोर्ट पे थोड़ी देर कहीं मेरी लग जाती है, तो उसकी वजह से होगा या कोई कनेक्शन
connectivity, Wi-Fi वगैरह. So then she calls back and she says, Aarti, there's a bit of a situation here with Papa. This is exactly her words. I said, क्यों क्या हो गया? And then she tells me, Sangaji, so what happened when they reached Sri Lanka and it was time to get off the plane, Papa wouldn't wake up. So she tried Papa को उठाने के लिए. Papa would not wake up. He wouldn't open his eyes, and he was not responding. So the whole the crew, the airport, the air hostesses and all, they suggested, acha koi nahi, he must be tired after this flight, maybe you can we'll have him wheeled him to the clinic at the airport, thodi der rest karenge, he'll be fine, so rahe hain. So my sister said, no, nothing doing, we are not doing any of those things, we have already I don't know what we are dealing with right now, but I don't want to waste any more time, we are taking him directly to the hospital. So thank you, Guruji, for giving this thought to my sister at that time. She did not, even though she was being told कि ऐसे करो, but she decided to do something else, which was definitely required. So they immediately took him to the hospital, ambulance में. वहाँ पे ICU में पापा को admit किया, and they were running tests on him, and that is when my sister and I spoke, and she said, we don't know what we are dealing with here, but they are trying to identify. So, Sangaji, situation seemed very grim, tense, and we didn't know what is happening. So I just told her, is it possible to do the mantra jap, play the mantra jap in the ICU? She said, I don't know if it's possible, but why don't you start at your end? And I said, yeah, for sure. So मैंने गाड़ी में बैठी, I had to come back home. So मैंने अपने phone पे mantra jap on कर लिया, मन में mantra jap करती रही, जल्दी घर पहुंची. गुरु गुरुजी के आगे मैंने दिया जलाया, एंड एक पुराना फोन मैंने प्लग इन किया, उस पे मंत्र जाप मैंने ऑन कर दिया. कॉन्स्टेंटली वो मंत्र जाप चलता रहा. मैं बस बस गुरुजी के आगे बस बैठ गई वहां पे. एंड एंड दैट इज अ टाइम आई टोटली सरेंडर्ड टू हिम. आई थिंक वो एक ऐसा फेज था कि ना मैंने उस टाइम पे कोई चालीसा किया, ना मैंने मेरे मतलब मंदिर में और भगवान जी सबके स्वरूप हैं, किसी का मैंने कोई चालीसा नहीं किया और कोई जाप नहीं किया और कोई पाठ नहीं किया. मैंने बस उस टाइम पे मंत्र जाप किया. वो अपने आप ही हुआ, वो अपने आप ही गुरुजी जैसे एक ऐसा एक ऐसी फीलिंग थी कि बस मुझे गुरुजी को ही गुरुजी का ही जाप करना है. And this is night time now in Canada, and I am in touch with my sister. My sister is texting me, calling me every few whatever little time she could get. तो she tells me कि अभी उनको पता नहीं चल रहा है, अभी पापा आंखें नहीं खोल रहे हैं, पर वो टेस्ट वगैरह चल रहे हैं उनके, वो अभी डायग्नोसिस वगैरह कुछ नहीं हुआ है. So Sangaji, here's where it gets really to a point where Guruji shows me a series of visions in not in just one glimpse. मुझे एक विजन के बाद दूसरे विजन ऐसे ये पूरी रात ये ऐसी हमारी इंटरेक्शन चलती रही है, and I will share with you those visions that come to me. So the first vision he shows me is Guruji is sitting right next to my father on his bed in the hospital in the ICU, and he tells my father, और की हाल सती लाल. My father's name is Satish, and his friends and people older to him call him Satti Lal. So he tells he calls out, पूछते हैं कि और की हाल सती लाल. So my father props himself up थोड़ा सा जैसे बेड में, and हाथ जोड़ के पापा उनको गुरुजी को नमस्ते करते हैं और कहते हैं बस ठीक है गुरुजी. And then Guruji, the next vision Guruji shows me is कि वो अपनी इंडेक्स फिंगर से, गुरुजी अपनी इंडेक्स फिंगर से पापा के सर पे गोल गोल कुछ घुमाते हैं.
वो ऐसे जैसे it's almost like he's resetting or recalibrating his brain. Papa Sangaji, just to tell you, had a stroke earlier. तो बहुत से डाउट्स डॉक्टर्स ने डाल दिए थे, which I don't even want to get into, but that is what that's the vision he shows me. He's almost recalibrating his brain, he's resetting it. And the doubt that पता नहीं पापा को मेमोरी है या नहीं है, कॉग्निशन है या नहीं है, ये सारी कोई कोई इम्पेयरमेंट, ब्रेन कॉग्निटिव एबिलिटी कोई इम्पेयर्ड ना हो, ये कुछ ना हो, बहुत सारी चीजें, क्योंकि डॉक्टर्स वर आल्सो डीलिंग इन द डार्क, दे डिडंट नो व्हाट दे आर dealing with. So just after this, my sister tells me, Papa has opened his eyes, जो अब तक नहीं हुआ था. Papa has opened his eyes, and to test or to just see where he is in terms of memory, my sister had asked him, Papa, हम कौन सी एयरलाइन से आए हैं? And he said, in a very matter of fact, Air India. So, Jai Guruji, whatever it was that was going amiss inside, Guruji had taken care of it and had already shown me that he is blessed, Papa. The next vision Guruji showed me is that he pulled up his sleeves. He's in that red, white, black chola. He pulls up his sleeves and he takes out a lot of phlegm or infection balgam from Papa's lungs. And then washes his lungs with a hose pipe, जैसे पानी से वो clean करते हैं, and makes his lungs absolutely white and clean. I get this vision from Guruji, and the next communication my sister shares with me is कि अभी पापा की lungs में से उन्होंने डॉक्टर्स ने कोई fluid निकाला है to clear his lungs. सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आप ऑलरेडी ही सारी चीजें इतनी ब्यूटीफुली टेक केयर कर रहे थे कि मुझे मुझे वो एक एक मुझे कॉन्फिडेंस अपने आप ही उस टाइम पे गुरुजी दे रहे थे, मैं हूँ वहां पे, तू क्यों चिंता कर रही है, तुझे क्यों लग रहा है तू इतनी दूर बैठी है, मैं यहाँ पे सब संभाल रहा हूँ. That was so beautiful. अंग संग हमेशा. The fourth vision he shows me, he gives Papa chai prasad in a white cup and saucer with a sandwich, saying, दिल तो मेरा समोसा देने का था, पर यहाँ कहीं था ही नहीं. Now, how amusing he is, क्योंकि ये देते हैं और अभी तक कोई चीज पापा को नहीं दी गई थी, तो माय सिस्टर कन्वेज टू मी कि आरती अभी उनको चाय दी गई है. तो जय गुरु जी. थोड़ी देर बाद वो बोली, अब सैंडविच दिया है. और वो तो मुझे पहले ही गुरुजी ने दिखा दिया था कि उन्होंने वो सैंडविच दिया है पापा को, कोई और चीज नहीं. तो संगत जी, नॉट अ बिस्किट, नॉट अ टोस्ट, नॉट lukewarm water just to test how he's taking liquids down, nothing. मतलब exactly what Guruji showed me is what my sister used to report to me after. So amazing. And the next vision is Guruji पापा की टांगे दबा रहे हैं, and I tell Guruji, सेवा तो हमें आपकी करनी चाहिए. How is it that आप टांगे दबा रहे हो? तो he tells me कि वीकनेस वीकनेस ठीक करके चलाना भी तो है. Imagine the foresight. मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि अभी पापा इज इन द आईसीयू. चलाने की बात तो बहुत दूर की थी, बट ही हैड ऑलरेडी foreseen it. And yes, Sangat ji, after Papa was discharged, he was on wheelchair because he did not have so much energy. And later, yes, he started to walk. So उनकी जो blessings हैं, they are beyond our comprehension. उनको पता है कि हमें क्या blessings चाहिए, चलाना भी तो है. As a matter of fact, Sangat ji, abhi in the last month or month only, Papa had back to back, he fell down twice.
abhi. And in this age, falls can be so risky and have far-reaching effects. But Guruji ने इतना संभाला हुआ है. It is so nice. This is that जो blessings वो देते हैं वो पूरी देते हैं. तो वो पापा पापा obviously got shaken after those falls, but he walks with the walker. He walks more cautiously. Guruji is giving him all the strength, keeping him so protected and healthy. So thank you so much, mere Malik. So coming back to the ICU, so Papa told me that 17th, the next morning, जो 16th रात, 16th 17th रात की बात है, 17th morning को he recited, मेरे से बात हुई, he recited the गुरु जी का मंत्र जाप. He said, आरती, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. मंत्र जाप अपने आप मेरे फोन पे चलना शुरू हो गया. मेरे मालिक, थैंक यू सो मच. द फैक्ट दैट पापा वर्बलाइज दैट मंत्र जाप, मुझे पता था अब कुछ भी नहीं होगा. अब पापा आईसीयू में तो हैं पर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. सो 19th, मुझे पहले ही गुरुजी ने बता दिया था 2 more days. 19th he shifted to the ICU, shifted to the room. He was in the room, and when he came to the room, उस दिन Zoom पे एक सत्संग चल रहा था. So उन्होंने open किया forum to for anyone to share शुक्राना. So I did शुक्राना for this के पापा को रूम में शिफ्ट करने के लिए. तो soon after I finished the satsang, Papa called me and he said सत्संग में थी, पापा आईसीयू से रूम में शिफ्ट हो गए, थैंक यू बोल रही थी गुरुजी को. मैंने कहा हाँ जी पापा, हाउ डू यू नो? ही सेड कोई और अंकल भी थे, वो भी अपना शुक्राना कर रहे थे कि उनको दवाइयां मिल गई हैं, वो ठीक हो जाएंगे. आई सेड यस, somebody else also said their शुक्राना on that same satsang. हाउ डू यू नो? कहते हैं आई डोंट नो, मैं तो अपने आप फोन पे सत्संग ऑन हो गया, मैं तो सत्संग सुन रहा था. आई सेड वाओ गुरुजी, देखो जैसे होता है कि कर्म काटने के लिए सत्संग सुनने वाले का भी भला, करने वाले का भी भला. सो गुरुजी, हिज वेज आर just unimaginable. So thank you so much. And बाद में मैंने अपनी sister से पूछा, क्या did you turn on the satsang? So she said no, I was with the doctor, I don't even know how it turned on, because even the handset that Papa is carrying to Sri Lanka is different from the one you send the Zoom links to. So don't know how it works out, because I think it is not our job to find out how it works out. जैसे गुरुजी कहते थे ना, जुतियों के साथ अपना लॉजिक और समझ छोड़ के आओ. So, it is not for us to understand. It is only for us to accept and be in gratitude for the blessings that come our way. So thank you मेरे मालिक for blessing health to पापा. जैसे पापा को दी वैसे सबको देना मालिक, जो ये सत्संग सुन रहा हो, सबको परिवार में अंग-संग रहना, सब ठीक रखना. 20th Papa was discharged from that hospital and eventually came back home to India and is doing well under Guruji's care, and वो वैसे ही रखे. I also, God bless, Guruji ने India trip बनवाया मेरा, and I went to बड़ा मंदिर. गुरुजी ने मुझे फिर जीके में सत्संग मंदिर में अटेंड करने की दात बख्शी. छोटा मंदिर में भी दर्शन हुए, वहां पे बहुत प्यारी संगत है. सोनिया आंटी, वो मुझे देख के, आई डोंट नो, शी केम टू मी एंड शी सेड कि talk to Guruji and give all your problems to him, tell him to fix them, give him all your sadness and give him all your depression. Don't have to take this with you back to Canada. Give it to him. Tell him, take care of Papa. Keep him happy and energized. It was so beautiful. And then she brings a Rakhi to me, क्योंकि उस time पे Rakhi थी. She says, this is for you. She brings it from Guruji's asan and she gives it to me. वो मैंने अभी भी पहनी है. Then I request her, आप please मुझे बांध दोगे. Then she tied the Rakhi to me. She gave me Jal Prashad. And there's another auntie who says she's talking.
Actually, Guruji is talking through her. So, Jai Guruji, for all the answers, for all the reassurance and blessings that you keep giving time again, which is for us to acknowledge कि हमारा mind इतना fickle, इतना human है कि हमें बार बार गुरुजी के वो answers जब मिलते हैं तो वो confidence दोबारा और वो instill करते हैं, which is so reassuring. There's a lot so many swarups, bracelets Guruji blessed me with, Light of Divinity, सारे books and वचन की किताब, बहुत चीजें ऐसी, और कुछ तो ऐसे गुरुजी अपना कहते हैं ना गुप्त कल्याण करते हैं जो शायद पता भी नहीं चलता, जो हमें एहसास भी नहीं होता, वो बाद में पता चलता है। ऐसे ही एक वर्चुअल सत्संग पे मैं किसी का सत्संग शेयरिंग में सुन रही थी कि उनकी टांग का दर्द ठीक कर दिया। सो एंड देन दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, ओ गुरुजी, मुझे तो अब वो sciatica पेन ही नहीं होती जो मुझे हफ्तों हफ्तों चलती रहती थी। मैं सेक करती थी, मैं ये स्ट्रेच करती थी, वो करती थी, पर वो पेन जाती नहीं थी, इतनी स्टबर्न पेन थी। अब वो मुझे पेन ही नहीं होती, और होती भी है तो एक आध दिन के लिए, या मे बी इवन लेस, मे बी, एंड देन वो ठीक हो जाती है। इट डजंट लिंगर ऑन एंड ऑन। तो वो 10% वाली बात तो वो है ही ना, और वो भी कैसे वो डाइल्यूट करके वो कटवा देते हैं कर्म, पता नहीं चलता। The financial independence that he is giving me, my going back into the workforce after starting a family was also a big blessing, and I can only थैंक हिम फॉर दिस, बिकॉज ये तो शायद मेरे सारी चीजें जो मैं बहुत टाइम से मैं सोचती थी ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, just they just fell into place. And what can I say, that it couldn't have been me, it couldn't have been मेरी काबिलियत या मेरी abilities who got me back into what I wanted to do. Like I was teaching in India, coming to Canada, I had to forego my profession, but now I'm back into it. So big thank you, Malik. Big thank you. In the end, I would just like to say that problems stop नहीं हो जाती हैं, challenges आने खत्म नहीं हो जाते हैं, वो सब चलता है. But it's all about one's faith, one's patience, and one's submission or surrender, जैसे गुरुजी कहते थे. अब आप उस surrender, I think comes with time. बट अगर आप करके देखेंगे तो जो मुझे एहसास होता है, इट्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग फ्री, that Guruji, it's not now up to me, it's up to you, how you take it forward, how you change the situations, or whatever it is that one is dealing with. I I have started to talk with Guruji. Sometimes I get a visual answers or telepathic answer, but sometimes I don't, Sangatji. It's not always. So ऐसे that feeling के गुरुजी ने ओहो कोई आंसर नहीं दिया, गुरुजी ने मुझे अबैंडन कर दिया, I think should not happen, जो कई बारी मुझे होती थी. But now I'm coming to believe, जैसे मैंने एक सत्संग भी सुना था एक सन आंटी का, उन्होंने कहा that when the master is, or when the teacher is silent, there is a test going on. So the test is about you. How much is your surrender? Is it 10%? So the result is also going to be 10%. How much are you following his vachans? Are you just reading and keeping the book of vachans कि मैंने पढ़ ली? Or are you actually following and not criticizing and blaming people and doing all of those things that we have a tendency to do? It's very human. मैं भी करती हूँ, but I have to check myself. I keep checking myself. No, this is not right. That conscience pricks you. Guruji is watching you. So it's always there कि how much are we able to come in that sangat, and in that category of sangat I also want to be. जब गुरुजी कहते थे सिर्फ एक हैंडफुल ही संगत है मेरी, बाकी तो सब भीड़ है, तो हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हम उस हैंडफुल में आ जाएं. We are all in this journey together. कोई आगे है, कोई पीछे है. The spiritual upliftment that we seek keeps us on the path. I think मेरे लिए ये बहुत important है कि मैं meditate कर सकूं, गुरुजी के साथ थोड़ा time spend करूं, और उसके लिए भी जैसे बैम्बी आंटी ने अपनी book में या सत्संग्स में बताया, you don't need a big paraphernalia, आपको कुछ करना नहीं है, you just have to imagine कि आप
उस स्टेट में हो जब आप गुरुजी से आप बात कर रहे हो, एंड वो सब उन्होंने अपने सत्संग में बताया. सो माय माय ओनली सबमिशन टू गुरुजी, गुरुजी सबके अंग संग रहना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, और कभी भी ये छोड़ने वाला जो एहसास जो आता है कि कहीं गुरुजी ने छोड़ ना दिया, कहीं मैं गुरुजी से अलग ना हो गई, कभी भी ये एहसास नहीं आने देना. क्योंकि जब तक हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, कुछ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर सबमिटिंग टू यू. हे मेरे मालिक, अंग संग रहना, सर्वथा भला करना. थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना. कोई भूल चूक हुई हो, I tried my best, but hey Malik, we are all very flawed. I'm more flawed than most people. Please forgive me. I don't know why this is coming, but मैं ये एक लास्ट एक हिम है जो मैंने लोरेटो कॉन्वेंट में सीखी थी. इट्स अ कॉन्वेंट स्कूल, एंड वहाँ पे यूजुअली प्रेयर्स पे बहुत फोकस होता है. सो पापा was posted to Bombay, and there's a prayer book we used to follow. I didn't know that this will have such a far reaching effect. I do sing the hymn sometimes, but this is going back to when I was in grade 8. It goes like this, and I didn't know Guruji ka connection shayad wahin se hi shuru ho gaya tha. It goes like this: make God your guru, let him tell you what to do. Listen, he's calling loud and true. Take time to listen, take courage to obey. The inner voice is calling, calling you. There are voices all around me, my enemies and my friends. Do this, don't do that. The chorus never ends. But I shall always listen to that quiet inner voice. It is sweet and gentle, and I have made my choice. So, Jai Guruji, I have made my choice, and I only submit to you, I surrender to you. अंग संग रहना मालिक, कृपा बनाए रखना. Thank you, Karan uncle, for giving me this opportunity, the Sevadar team of this Zoom platform. Thank you. Thank you, Sangat ji, for listening to me. Bhul chuk maaf. Thank you. Jai Guruji. शुक्राना गुरुजी महाराज.